और जीवन के संघर्षों से गुजरते हुए आज हमारे बीच अपने प्रथम काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हैं। मैं इसे मंच का भी सौभाग्य मानती हूँ कि हमने एक युवा और संवेदनशील कवयित्री की सृजन यात्रा को अपनी आंखों के सामने अपनी सहज और सरल गति के साथ बहुत दृढ़ता और इत्मीनान से आगे बढ़ते देखा है। रजनीशा कोलकाता विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स में स्नातक करके बैंगलोर आई और कथा लेखन में युवा स्त्री स्वर, स्त्री संवेदना का विकास इस विषय पर शोध करके पीएचडी की उपाधि बैंगलोर से ही हासिल की। प्रतिष्ठित संस्थानों में हिंदी अध्यापन का कार्य किया और आज जैन कॉलेज के विविपुरम शाखा में शिक्षिका हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, काव्य रसिकों और साहित्य साधकों की तरफ से मैं इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जैसा कि ज्ञान जी का आदेश हुआ है, इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय। अस्तित्व की पहचान का काव्यात्मक रूप, उजालों के बदलते रंग। मित्रों, जीवन को एक कवि की दृष्टि से देख पाना एक दैविक वरदान ही है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। संवेदनाओं और अनुभूतियों को अपने हृदय में उतारकर उन्हें रचनात्मकता की ओर प्रवाहित करने का प्रयास एक परिष्कृत संस्कार का हिस्सा होता है जो विरलों को ही प्राप्त होता है। रजनीशा की कविताएं इस प्रथम काव्य संग्रह में ही उनके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को उद्घाटित करती हुई पाठकों को अपनी अनोखी संवेदनशीलता से अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रोफेसर डॉक्टर रजनीशा के इस प्रथम काव्य संग्रह की भूमिका उजालों के बदलते रंग, नीरवता में जीवन का अनुनाद, इस शीर्षक से मंच के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद वर्मा जी ने लिखी है और डॉक्टर विनय कुमार यादव ने अपने शुभकामना संदेश में इस काव्य संग्रह की कविताओं को साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती कविताएं कहा है। मुझे लगता है उजालों के बदलते रंग ये काव्य संग्रह एक संवेदनशील युवा कवयित्री के अस्तित्व की पहचान का काव्यात्मक सफर है। इस काव्य संग्रह की पहली कविता जनता दीप एक प्रतीकात्मक भावांजलि है जिसमें अंधेरों को मिटाने के लिए जलता हुआ दीप जीवन संघर्ष की प्रेरणा का बिंब बनता है और आगे चलकर कवयित्री आवास शीर्षक की कविता से अपनी काव्य कृति अपने पाठकों को सौंपती नजर आती है। चल पंक्तियां पढ़ते रहना चाहूंगी, समय थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी। मुझे पता है देर हो रही है सबको, बस 5 मिनट। कविता का शीर्षक है आवाज। किसने कहा कि दर्द नहीं होता? किसने कहा कि दर्द नहीं होता? हाँ, दर्द होता है, कभी तेज, बहुत तेज, और कभी धीमे से। नशे की तरह बढ़ता जाता है, गली बदल नशे की तरह बढ़ता जाता है, गली बदलने से रास्ता बदल जाता है। सामने ही होता है चेहरा, पर धुंधला सा लगने लगता है। सामने ही होता है चेहरा, पर धुंधला सा लगने लगता है। पास होता, करीब होता, और फिर दूर सा दिखने लगता। मशीन की तरह लोग हो चुके हैं, ऑन ऑफ बटन की तरह खुश और नाराज। मशीन की तरह लोग हो चुके हैं, ऑन ऑफ बटन की तरह खुश और नाराज। तुरंत अपने तुरंत पराए, पर वही धरती, वही आकाश, वही बादलों के बीच धुंधला मचलता बादल, वही अपने परायों के बीच हंसता टूटता मचलता आह भरकर रह जाता ये मासूम हृदय। वही अपने परायों के बीच हंसता टूटता मचलता आह भरकर रह जाता ये मासूम हृदय, जिसे अपनों की आस लिए मिलता केवल दर्द और मिलती ठोकर। सभी कविताएं
कविताएं हैं जिन्हें पढ़ते हुए हम एक तरह एहसास से गुजरते हैं। अधिकतर क्या आधे से ज्यादा कविताएं जब आप किताब पढ़ेंगे तो लगता है कि जीवन जिंदगी के अलग अलग रूपों को इन्होंने जिस तरह से सोचा समझा भोगा है उसी के ऊपर ये कविताएं लिखती चली आ रही हैं। सफर जीवन का कितनी अजीब बात है। अजनबियों का पल भर में अपने हो जाना और घनिष्ठ अपनों का पल भर में ही कुछ दूर हो जाना और जीवन में एक बोझ का अटक कर रह जाना। जीवन का चक्र कितना असाधारण, कितने ऐसे अपरिचित रंग, असामान्य ढंग जिसे वक्त बेवक्त पाना निभाना आसान नहीं है। बहते जीवन की डोर को पकड़ना समझना। जाने कौन सा पल हमारे समक्ष क्या लाए, पर सहज जीवन में सहजता बनाए रखना यही मनुष्य गुण। हर बार लक्ष्य ढूंढना, राहें बनाना, नए रास्तों पर चलना, बस चलते जाना, परिचित अपरिचित रंगों से मिल जाना, जीना और जीते जाना। इस काव्य संग्रह की दो विशेष कविताओं का मैं जिक्र करना चाहूंगी। क्योंकि इनका ये प्रथम काव्य संग्रह है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दाल में से मोतियों को भी चुन सकें। गन्ना और आदमी और रोटी, इन दो कविताओं का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। जीवन की सच्चाइयों से आंख मिलाती ये कविताएं अवश्य अपने पाठकों के हृदय को स्पर्श करेंगी। और मैं अगली कविता वो मैं नहीं पढ़ती, ये थोड़ी लंबी कविता है, गन्ना और आदमी। मुझे लगता है ये जो खासकर गन्ना और आदमी जो है ये एक बड़ी ही मैच्योर कविता है जिसको शायद मैं भी ना लिख पाती जिस तरह से उन्होंने लिखा है। प्रोफेसर है तो पेज 87। और प्रतीकात्मकता, लिंग और ये सब पढ़ाए जाते हैं हमको। यहाँ देखिए, पढ़ा था एक छोटे से नाले के पास, पढ़ा था एक छोटे से नाले के पास, किसी तरह मैं मक्खियाँ पड़ रही थी मुझ पर भिन्न भिन्न। कड़ी धूप में सूखा सा मैं उपेक्षित पड़ा था मैं। लोग आते जाते उपेक्षा भरी नजरों से देखते हैं मुझे, पर मेरे आसपास ही खड़े होते मुस्कुराते। चक्का चक चक चलता था, भर भर गिलास गाड़ी वाला देता था। थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा मिलाकर धूप में गन्ने के रस से भरा गिलास ठंडक पहुंचाता। मत देखो मुझे इतनी नफरत से, मैं वही था जिससे यह रस निकाला गया था। तुम्हारी प्यास बुझी, तुम्हें आराम मिला, पर सुनता कोई न था। मैं सूखा सा था ही, चीख चीख कर और सूखा हो गया। मक्खियाँ भी थक गई, उन्हें भी अब मुझसे कुछ न मिला तो उड़कर चली गई। शाम तक मैं वहीं पड़ा हूँ, मौसम ठंडा हो गया, मुझ पर धूल जम रही है। कूड़े के ढेर में मैं भी शामिल हूँ। लोग पहले घृणा से ही देख रहे थे, अब तो रुमाल हाथ में लिए नाक सिकोड़ रहे हैं। अब तो ये लोग नफरत करके थक गए और ये सड़क सुनसान सी हो गई। गाड़ी की आवाजें, शोर सब कम होता जा रहा है। मैं वही हूँ सड़े गले कूड़े के ढेर में, और थक भी गया हूँ चीखने की और मुझ में शक्ति नहीं। पर मैं वही था जिसने कई लोगों को आराम पहुँचाया था। मीठा रस और ये कड़वा सच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस काव्य संग्रह में रजनी शाह ने झरते पत्ते, खामोशियाँ, संग संग और भी कोई त्योहार जैसी कई सुंदर रचनाओं के माध्यम से एक संवेदनशील हृदय को वाणी दी है। कुल मिला के मैं अगर कम से कम शब्दों में कहना चाहूँ कि सुख दुख की पोटली जिंदगी को बड़े धैर्य से खोलने का प्रयास है ये काव्य संग्रह। और
एहसास है जिंदगी। इस तरह की कई कविताएं वो लिखती चली जाती हैं और अपनी सोच को शब्दों के पंख देती हैं रजनी जी, और लिखती हैं आगे क्या, और कुछ प्रश्न लिए बढ़ती जिंदगी जैसी कविताएं। एक परिपक्व भरे हुए मन से लिखी कविता उनके कागज के कैनवास पर उतरती है कुछ ऊपर, जिसका मैं वाचन करना चाहूँगी। कुछ पल कह जाना जिंदगी में अच्छा लगता है, कुछ पल कह जाना जिंदगी में अच्छा लगता है, कहते कहते एकदम से चुप हो जाना अच्छा लगता है। दौड़ते भागते हुए कहीं रुककर गौर से खुले आकाश को देखना, चारों दिशाओं को महसूस करना, बाहर की हरियाली से हरा हो जाना कितना सुकून देता है। बाहर की हरियाली से हरा हो जाना कितना सुकून देता है। हाँ, चलते चलते जीवन में रुककर जीवन को देखना कितना अच्छा लगता है। आखिर सिर्फ दौड़ना ही तो जिंदगी नहीं है, केवल पाने में ही खुशी नहीं है, सिर्फ हासिल करना, सीढ़ियां चढ़ते जाना ही जिंदगी नहीं है। बहुत आगे देखने की चाह लिए खुशी या गम से आगे बढ़कर, खोने या पाने से ऊपर उठकर, जीवन या मृत्यु से भी अलग हटकर देखना है जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। बहुत सुंदर। यांत्रिक कविता मनुष्य के मशीन होते जाने की त्रासदी पर लिखी कविता, और फिर इस कार्य संग्रह में फिर उसके पहले की कविता इंटरवल। मनुष्य होने की बुनियादी पहचान उसका संवेदनशील होना, विचारशील होना ही है। रजनी जी, आपकी रचनाओं को पढ़ते हुए आनंद की अनुभूति। डॉक्टर रजनी शाह की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है उजालों के बदलते रंग इस युवा कवयित्री की काव्य चेतना को इंद्रधनुषी आभा से हमेशा अभिसारित करते रहेंगे। इस सशक्त और संवेदनशील कवयित्री को उसके एक हिस्से का आसमान मिले, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अंत में इस संग्रह की एक छोटी सी कविता और पढ़ना चाहूंगी और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रथम कार्य संग्रह के लोकार्पण पर हम सबकी तरफ से डॉक्टर रजनी शाह को हार्दिक शुभकामनाएं। जिसका मैंने छोटी सी कविता लिखी। दुख के इंटरवल में गुजरती है जिंदगी, दुख के इंटरवल में गुजरती है जिंदगी, मध्य विस्तार लिए कभी चौंकती नहीं जिंदगी। हादसों के बाद हादसा और चंद मुस्कान, इसी में गर्वित होती जिंदगी। रेत पर चलते दूर किनारा ढूंढती, बरसात में हल्की सी किरण देखती, बादलों के बीच छुपा आकाश देखती, फैली हरियाली में रंग बिरंगे फूल ढूंढती, सुबह रात के बीच शाम देखती। बस दुख के इंटरवल में जिंदगी अपनी जिंदगी ढूंढती। कितना नशा है जिंदगी की खोज में, हर बार देखती आंखें दूर, बहुत दूर, आगे आगे और बहुत आगे।